Given Sharma and Verma were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Okay, तो उनका old profit sharing ratio है 3:1. Balance sheet is given. We will directly go for adjustments. Okay, adjustment number 1 we will read here. He shall have 1/4. Sorry, Dharma is admitted as partner on the following terms. Okay, new partner का नाम है धर्मा, शर्मा एंड वर्मा अपने ओल्ड पार्टनर्स हैं. ठीक है. So what are the terms and conditions? Number 1, he shall have 1/4 share in future profit of the firm. ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने प्रॉफिट का जो शेयर है वो बोला है, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट का हमें कुछ करना नहीं होता एक्चुअल में. सेकंड, धर्मा शैल ब्रिंग इन कैश ₹40,000 एज कैपिटल एंड ₹20,000 एज गुडविल. अच्छा, 40,000 रुपीज़ वो लेके आएगा एज अ कैपिटल एंड 20,000 रुपीज़ लेके आएगा एज अ गुडविल. ओके, तो कैपिटल के लिए क्या एंट्री करेंगे हम? कैपिटल लेके आ रहे हैं मतलब कैश लेके आ रहे हैं, सो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम जो लिखेंगे 40,000 वो लिखेंगे धर्मा के कॉलम में, राइट, बिकॉज दिस कैपिटल बिलोंग्स टू धर्मा, उसका खुद का कैपिटल है वो, राइट. एंड 20,000 जो गुडविल लेके आ रहा है, गुडविल मीन्स व्हाट? गुडविल मीन्स अगेन कैश इज ब्रिंगिंग, कैश ही लेके आ रहे हैं, तो फिर से ये 20,000 हम लिखेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंड जो सेकंड इफेक्ट रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है. लेकिन ये हमें धर्मा के कॉलम में नहीं लिखना है, हमें ये जो 20,000 रुपीज़ है वो शर्मा एंड वर्मा जो ओल्ड पार्टनर्स है उन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है. ठीक है, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इन सैक्रिफाइस रेशियो, राइट. सो टुडे वी विल सी सैक्रिफाइस रेशियो के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें रेडीमेड नहीं दिया है प्रॉब्लम के अंदर, तो अपना जो ओल्ड रेशियो रहेगा उसी को आप सैक्रिफाइस रेशियो अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो भी आपका 3:1 ही निकलने वाला है अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो तो. ओके. नंबर 3, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय ₹8,000 एंड स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स. अच्छा, ये ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग सकता है, लेकिन हमने ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स के अंदर पड़ी हुई है, राइट. एंड एक इजी वे में अगर आपको बोलना होगा तो हम एक एक करके देखते हैं. नंबर 1, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय ₹8,000. इसका मतलब क्या होता है? ओवर मीन्स ज़्यादा, वैल्यू मीन्स उसके अमाउंट, राइट. मतलब अपने बुक्स के अंदर क्या हुआ है ना भाई, कि जो बिल्डिंग की अमाउंट है हमने 8,000 रुपये से ज़्यादा लिख रखी है. ओके, मतलब मार्केट में अगर उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये रहेगी तो हमने 1,08,000 लिख के रखी है. अगर मार्केट में उसकी वैल्यू 10,000 रहेगी तो हमने 18,000 लिख के रखी है. मार्केट में अगर उसकी वैल्यू 50,000 रहेगी तो हमने 58,000 लिख के रखी है, राइट. सो हमने क्या लिख के रखा है यहाँ पे? बिल्डिंग 60,000, बट और एडजस्टमेंट सेज कि हमने 8,000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, राइट. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द मिस्टेक. ठीक है, कि हमने ओवर वैल्यूएशन किया है. हमें ना तो ओवर वैल्यूएशन करना चाहिए ना ही अंडर वैल्यूएशन करना चाहिए, जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू है वही लिखनी चाहिए. इन्होंने क्या कहा कि बिल्डिंग की हमने वैल्यू जो है वो ओवर लिख के रखी, ज़्यादा लिख के रखी. तो अभी हम क्या करेंगे भाई, जो मिस्टेक हुई है उसको सुधार दो, बात खत्म हो जाएगी. करेक्ट है. तो मिस्टेक कैसे सुधारेंगे? अगर हमने बिल्डिंग में 8,000 रुपये ज़्यादा ऐड करके रखे तो अभी उसको माइनस कर दो, राइट. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस फ्रॉम बिल्डिंग फर्स्ट इफेक्ट, एंड बिल्डिंग में से माइनस कर रहे हैं हम तो सेकंड इफेक्ट हमें कहाँ देना पड़ेगा? इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट. क्योंकि बिल्डिंग में से माइनस करें तो अपना ये लॉस हो गया ना, बिल्डिंग की वैल्यू कम कर रहे हैं हम अभी. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, करेक्ट. इन द सेम वे स्टॉक इज अंडर वैल्यूड. स्टॉक को आपने जो लिखा है वो अंडर वैल्यू है. ओके, स्टॉक की जो एक्चुअल अमाउंट है उससे कम अमाउंट आपने लिख के रखी है. ये भी एक मिस्टेक हो गई आपसे, आपने कम लिख के रखा. तो अभी क्या कर सकते हैं? जो मिस्टेक हुई है उसको सुधार दो. अगर आपने कम लिख के रखा है तो जितना कम लिखा है उतना उसमें ऐड कर दो ना, बात खत्म हो जाएगी. जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड इनटू स्टॉक एंड सेकंड इफेक्ट. अभी आपका स्टॉक में आप ऐड कर रहे हो, मतलब भाई आपका फ़ायदा हो रहा है, एसेट को आप इंक्रीज कर रहे हो, फ़ायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका सेकंड इफेक्ट चला जाएगा, राइट. सिंपली क्या करना है कि जो भी एसेट्स रहती है हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करनी पड़ती है. अगर हम एक्स्ट्रा वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर अगर हम कम वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये हमने मिस्टेक करके रखी है, अभी हमें वो मिस्टेक सुधारनी है. तो हम क्या करेंगे? अगर हमने ज़्यादा लिख के रखा था तो अभी माइनस कर दो, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा.
और अगर हमने कम लिख के रखा था तो ऐड कर दो, मतलब फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। आई होप अभी ये क्लियर होगा। नेक्स्ट नंबर 4, डेटर्स आर टू बी प्रोवाइडेड RDD ₹800। ओके, RDD 800 रुपीज़ है। RDD हमें पता है हम डेटर्स में से माइनस करते हैं एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। स्टॉक एंड बिल्डिंग पे भी स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है, वो भी रह गया। नेक्स्ट, 75% ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर्स को जो भी गुडविल मिलने वाला है उसमें से 75% अमाउंट उन्होंने विदड्रॉ कर लिए, ठीक है। विदड्रॉ की मतलब क्या, कैश निकाला है उन्होंने, ठीक है। तो इसके जो दो इफेक्ट्स रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में एक इफेक्ट जाता है, हमें पता है पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए, बट कैश वाला जो भी रहता है हमें जल्दी समझ में आता है, तो हम पहले कैश वाला इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। कैश विड्रॉ करें मतलब कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। अगर क्रेडिट कैश अकाउंट को आप दे रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या देना पड़ेगा, डेफिनेटली डेबिट देना पड़ेगा। ओके, मीन्स वेन एवर यू थिंक, यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश, ओके, वेदर कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। क्योंकि कैश वाली जो चीज़ रहती है, कैश वाला जो एस्पेक्ट रहता है वो हमें जल्दी समझ में आ जाता है ना, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, ये जल्दी क्लियर हो जाता है। तो गुडविल विड्रॉन मतलब कैश गोज आउट, गोज आउट है तो कैश के क्रेडिट में लिख दो। अगर कैश के क्रेडिट में है तो कैपिटल के कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में ही लिखना पड़ेगा, करेक्ट है। So let's start solving now. You need to just pause the video once and draw the accounts, and I hope कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही प्रॉब्लम लिख के जो अकाउंट्स रहेंगे वो ड्रॉ करके रखते होंगे, राइट। अगर नहीं किया तो अभी कर लो ड्रॉ। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। वी कैन नाउ स्टार्ट फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। ओके, लाइबिलिटी साइड में देखो सबसे पहले क्या है, कैपिटल अकाउंट शर्मा एंड वर्मा 60,000 50,000। कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 50,000। शर्मा हैज 60,000, वर्मा हैज 50,000, ठीक है। धर्मा का कुछ भी नहीं रहेगा तो धर्मा के कॉलम में आपको डैश मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स 21,000। क्रेडिटर्स है आपके लिए 21,000। क्रेडिटर्स वी हैव टू राइट इन लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी होती है ना हमारी वो, तो लाइबिलिटी साइड में लिखना है हमें। बट अभी सबसे ऊपर आता है कैपिटल, तो कैपिटल के लिए आप लाइंस छोड़ो या फिर कैपिटल लिख के रख दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो हम पहले लिख के रख देंगे कैपिटल अकाउंट शर्मा, वर्मा एंड थर्ड वन इज धर्मा, because this is the new balance sheet and here all partners should be included. okay, उसके बाद आएगा आपके लिए sundry creditors, sundry creditors 21,000, adjustment is not given so we can write in outer column. After that general reserve is given 4,000. okay, general reserve आपको 4,000 दिया। we know कि भाई पार्टनर्स के जो खुद की बैलेंसेस होते हैं उसमें एक तो होता है उनका खुद का कैपिटल, ठीक है, दूसरा होता है प्रॉफिट और तीसरा होता है एनी टाइप ऑफ रिजर्व्स। ओके, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड कुछ भी बोल सकते हो आप, बिकॉज रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट, एंड प्रॉफिट्स तो पार्टनर का होता है। तो जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करके देना है पार्टनर्स को, लेकिन ये पुराने फर्म का रिजर्व है, मतलब पुराने पार्टनर्स का रिजर्व है। ओके, जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 4,000 रुपीज़ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो के लिए लॉजिक क्या ध्यान में रखना है, अगर ओल्ड पार्टनर्स इन्वॉल्व है तो ओल्ड रेशो यूज करो, अगर न्यू पार्टनर्स इन्वॉल्व है मतलब तीनों पार्टनर्स इन्वॉल्व है तो न्यू रेशो यूज करो। और जहाँ जहाँ पे आपको पुराना पार्टनर कोई अमाउंट दे रहा है, ओके, न्यू पार्टनर कोई अमाउंट दे रहा है ओल्ड पार्टनर्स को एज देयर कंपनसेशन, इन दैट केस यू शुड यूज सैक्रिफाइस रेशो। ओके, एंड दैट केस इज ओनली ऑफ गुडविल। गुडविल के अलावा और कोई केस नहीं होती जहाँ पे ओल्ड पार्टनर कोई कंपनसेशन दे, न्यू पार्टनर कोई कंपनसेशन देगा ओल्ड पार्टनर्स को, करेक्ट है। सो जनरल रिजर्व 4,000 रुपीज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब 3,000 एंड 1,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग 60,000, बिल्डिंग इज आर एसेट,
come to asset side, write down building 60,000. We have one adjustment on that, so leave one line and write down amount in inner column. Stock is given 40,000. Again asset side, write down stock 40,000, leave one line for one adjustment. Debtors 31,000, debtors 31,000. Cash is our asset and cash account we have prepared. तो कैश हम डायरेक्टली यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, हम कैश अकाउंट बनाया है तो कैश अकाउंट में उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस लिखते हैं. एंड एसेट्स जो भी रहेंगे उसका ब्रॉट डाउन होता है डेबिट साइड में हमेशा से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000. ओके फाइन, पोस्टिंग्स अपनी हो चुकी है. नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट नंबर 1 वी हैव टू सी, एंड नंबर 1 इज ही शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है करने जैसा. नंबर 2, धर्मा शैल ब्रिंग इन कैश ₹40,000 एज कैपिटल. 40,000 रुपीज़ लेके आ रहा है वो एज अ कैपिटल. रुपीज़ ला रहे हैं मतलब कैश ला रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले कैश वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर सोचेंगे तो सेकंड इफेक्ट देना हमें इजी हो जाएगा, ठीक है. कैश आ रही है इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देते हैं टू धर्माज कैपिटल अकाउंट, टू धर्माज कैपिटल अकाउंट 40,000. इज दैट करेक्ट? या 40,000 इज करेक्ट. एंड सेकंड इफेक्ट यहाँ पे अगर हमने लिखा है धर्माज कैपिटल, तो धर्माज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट 40,000. कैपिटल उसका खुद का रहेगा, ठीक है. कैपिटल वो किसी दूसरे को देने के लिए नहीं ला रहा है, तो धर्मा के कॉलम में आ जाएगी अमाउंट 40,000. आफ्टर दैट नेक्स्ट, एंड ₹20,000 एज गुडविल. अच्छा, 20,000 रुपीज़ उसको एडिशनल लाने एज अ गुडविल. रुपीज़ लेके आ रहे हैं मतलब कैश कम्स इन, कैश आ रही है तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट 20,000 rupees, and that 20,000 rupees are distributed to old partners as the compensation. So partners के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा by goodwill and distribute to old partners. okay, इसको धर्मा को नहीं मिलेगा क्योंकि वो खुद लेके आ रहा है इन दोनों को देने के लिए, तो इसको थोड़ी ना मिलेगा. सैक्रिफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सैक्रिफाइस रेशियो आज अपना सेम आने वाला है एज ओल्ड रेशियो 3:1. So 20,000 we have to distribute in the ratio of 3:1, and when we distribute it, it comes 15,000 and 5,000. Okay, 15,000 and 5,000. After this, number 3, building is overvalued by ₹8,000. अच्छा, बिल्डिंग को हमने जो लिखा है ना वैल्यू, ये हमारी ओवर वैल्यू है, ठीक है, ज़्यादा लिख के रखा है हमने, तो ये मिस्टेक हो गई. अभी क्या कर सकते हैं, मिस्टेक को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना. जो गलती हो गई उसको सुधार दो. पहले ज़्यादा लिखा था तो अभी क्या कर दो, माइनस कर दो. तो हम क्या करेंगे, लेस ओवर वैल्यूएशन या फिर लेस ओवर वैल्यूड ऐसे लिख दो, ठीक है, चलता है. लेस ओवर वैल्यूड by 8,000 या 8,000 माइनस करेंगे हम तो हमें जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 52,000. एंड 52,000 हमारे आउटर में अमाउंट जाने के बाद इसका सेकंड इफेक्ट हमें जो देना रहेगा 8,000 का. बिल्डिंग में से हमने माइनस किया है, मतलब भाई बिल्डिंग में कुछ एसेट इज रिड्यूस्ड, राइट, हमारी प्रॉपर्टी कम हो रही है तो ये हमारे लिए लॉस होता है. डेबिट साइड में लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू बिल्डिंग अकाउंट 8,000 रुपीज़. ओके, एंड
रीड द एडजस्टमेंट कंटिन्यूड, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। स्टॉक जो है वो हमने 20% से कम लिख के रखा है। ओके, स्टॉक एक्चुअल में कितना है अपना, उससे 20% हमने कम लिख के रखा है। दैट मीन्स दिस अमाउंट इज 80% अमाउंट, बराबर है ना। भाई हमें चाहिए होती है 100% अमाउंट, हमने 20% से कम लिख के रखा है, मतलब ये जो अमाउंट है ये 80% अमाउंट है। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम लिखते हैं, ओपन स्पेस है तो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक is recorded at 80%, ब्रैकेट में लिख के रख सकते हैं आप 20% लेस, बराबर है। 20% लेस का मतलब होता है 80%। स्टॉक आपने जो रिकॉर्ड किया है वो 80% से रिकॉर्ड किया है। देयरफॉर अगर आपको ये 20% की वैल्यू निकालनी है, अगर आप क्या करते हो ना, अगर आप 40,000 के 20% निकालते हो तो ये आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक इज इक्वल टू, you want 20%, that's why first of all write down the amount is 40,000। okay, 40,000 मल्टीप्लाई बाय, आपको 20% चाहिए तो मल्टीप्लाई विथ 20 करो। ओके, एंड दिस अमाउंट इज 80% अमाउंट, तो डिवाइडेड बाय 80 करो। यू कैन डिवाइड 80 हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो, आप कहीं पे भी कर सकते हो। ओके, 40,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 40,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 ऐसे भी कर सकते हैं। इन एनी वे यू कैन डू दैट। तो 40,000 जो है वो 80% अमाउंट है, इसलिए हमने 80 से डिवाइड किया, एंड हमको 20% चाहिए तो हमने 20 से। ओके, सो 20% अमाउंट जो रहेगी वो हमें मिलती है 10,000 रुपीज़, करेक्ट है। तो 10,000 रुपीज़ जो है उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। वी कांट कैलकुलेट 20% ऑन ₹40,000। तो ये एक चीज़ आप समझ के लेना कि हियर वी विल राइट ऐड, क्योंकि 20% से हमने कम करके रखा था, अभी हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्चुअल वैल्यू पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड अंडर वैल्यूड और अंडर वैल्यूएशन, यू मे राइट एनीथिंग। 10,000 we will add in that, so we will get 50,000 in the outer column. now हमने स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, हमारी एसेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो भाई अपना फायदा हो रहा है ये, राइट। इफ इट्स एन इनकम फॉर यू और it's a gain for you, you can write it in the credit side of revaluation account by stock account, by stock 10,000, by stock 10,000. what else? Number 4, debtors are to be provided RDD rupees 800। अच्छा, RDD है 800 रुपीज़। RDD is reduced from debtors, हमें पता है, debtors में से हम करेंगे माइनस, सो हियर वी विल राइट लेस RDD 800 रुपीज़, so 30,200 will go in outer column, and RDD is again loss for us, so second इफेक्ट अपना जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू RDD 800। नेक्स्ट 75% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, देखिए गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, गुडविल मतलब कोई फिजिकल चीज़ तो होती नहीं, गुडविल मतलब कैश ही विड्रॉ करेंगे वो, करेक्ट है। तो कैश अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं, कैश अगर जा रही है तो भाई कैश के क्रेडिट में हमें लिखना चाहिए। एंड कौन लेके जा रहे हैं कैश को? पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, तो कैश के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सबसे पहले जो कैश है ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कैश कम्स इन या कैश गोज आउट है, वॉट एवर। ओके, क्योंकि कैश का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमें जल्दी समझ में आता है, एंड अकॉर्डिंगली हम सेकंड इफेक्ट इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो पार्टनर्स लेके जाएंगे गुडविल, कौन लेके जाएगा? गुडविल हमने ओल्ड पार्टनर्स को दिया है, तो ओल्ड पार्टनर्स लेके जाएंगे, नया पार्टनर थोड़ी ना लेके जाएगा, करेक्ट है। तो
शर्मा एंड वर्मा, दो पार्टनर्स लेके जाएंगे, दोनों के हमने नाम डाल दिए। अच्छा, कितना लेके जाना है उन्हें गुडविल? 75%। ठीक है, देखते सबसे पहले देखते शर्मा। शर्मा को जो गुडविल मिला था वो था 15,000। ओके, शर्मा को 15,000 रुपये गुडविल मिला था। 15,000 रुपये का 75% शर्मा लेके जाएगा, मतलब शर्मा कितना लेके जाएगा? 11,250। ओके, 11,250। 15,000 का 75% आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको बराबर ये अमाउंट मिल जाएगी। वर्मा जो है, वर्मा हियर इट इज, वर्मा का गुडविल कितना था? 5,000। 5,000 का 75% वो भी लेके जाएगा, तो 5,000 का जो 75% होता है वो होता है 3,750। सो 3,750 वर्मा लेके जाएगा, करेक्ट है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में अगर हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल, तो सेकंड इफेक्ट अपना देना होगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। सो वी हैव टू कम इन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिकॉर्ड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 11,250 and 3,750. Okay, here the problem is over, we just have to close the problem now. Okay, I request everyone कि भाई एक बार ट्राई करो एटलीस्ट। ओके, वीडियो को पॉज करके खुद से क्लोजिंग करो, भले ही पेंसिल से क्लोजिंग करो, पेंसिल से अमाउंट्स लिखो, अगर मिस्टेक भी होती है तो फिर आपको वो रफ करने में इजी हो जाएगा। ओके, एंड एट द एंड चेक करो कि भाई करेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है 10,000 एंड डेबिट साइड है 8,800, तो क्रेडिट आपकी बड़ी आ रही है डेफिनेटली 10,000। हियर वी विल राइट टोटल रुपीज, टोटल रुपीज। डेबिट साइड में आपको जो डिफरेंस मिलेगा, ओके, वो डिफरेंस हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket balancing figure, and this this profit belongs to all partners only, that's why this should be distributed to all partners. okay, शर्मा एंड वर्मा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 10,000 में से 8,800 माइनस करो, सो 1,200 का आपको डिफरेंस मिलेगा। 1,200 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुराने पार्टनर्स के लिए पुराना रेशो 3:1 मीन्स 900 and 300, 900 and 300, राइट। दिस वी हैव टू ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्ट यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 900 and 300। नेक्स्ट वी हैव टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा से आपको क्रेडिट साइड ही बड़ी देखने को मिलेगी। सो हियर वी हैव टू राइट टोटल रुपीज, टोटल रुपीज एंड जस्ट मेक टोटल्स। Total of Sharma comes 78,900. Total of Verma that comes 56,300. And this comes 40,000. ओके, ये जो सारे टोटल्स हैं मैंने ऑलरेडी करके रखे, तो मैं डबल नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड रैपिडली होना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करो एवरीथिंग। ओके, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, सो ये जो टोटल्स रहेंगे दोनों साइड पे हम लिखेंगे। हियर आल्सो वी विल राइट 78,900, 56,300 एंड 40,000। नाउ 78,900 माइनस 11,250, दैट मीन्स डिफरेंस कम्स 67,650, 67,650। 56,300 minus 3,750, that means 52,550.
ओके एंड 40,000 माइनस नथिंग, दैट मीन्स 40,000, राइट. इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. दिस इज द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ऑल पार्टनर्स. तो इसको हमें ट्रांसफर करना होगा. कैपिटल होता है लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में हम ट्रांसफर करेंगे 67,650, 52,250 एंड 40,000. ओके. नेक्स्ट कैश अकाउंट रहेगा अपना थर्ड अकाउंट क्लोज करने का. तो here again we write total rupees, total in rupees. as we can see यहाँ पे एक अमाउंट आपको 40,000 दिख रही है, दूसरी अमाउंट 20,000 दिख रही है, और यहाँ पे हार्डली 11 और 3 14-15 हज़ार की अमाउंट रहेगी. करेक्ट है ना. तो डेबिट साइड अपनी बड़ी है, हमें पता चलता है 40 + 20 60, 60 + 4 64,000, 64,000 डेबिट साइड आपकी बड़ी है. दोनों साइड में हम लिख देंगे 64,000, जिसमें से आपको ये 15,000 माइनस कर देना है, राइट. तो आपको जो कैश का बैलेंस मिलेगा वो मिलेगा 49,000. 49,000 इज अ डिफरेंस एंड वी विल राइट हियर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. 49,000 जो है कैश का बैलेंस है, दैट वी हैव टू ट्रांसफर इन एसेट साइड. कैश इज आवर एसेट, सो हियर वी विल राइट कैश 49,000 and the balance sheet tallies with rupees, it tallies with rupees 1,81,200. ओके. अमाउंट्स आप चेक करना, क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया है, ये मेरी ओल्ड नोटबुक की टोटल्स है ये, जिसमें से मैंने प्रॉब्लम कंडक्ट की है. सो यू जस्ट चेक इट आउट. अगर आपको जो क्लोजिंग्स के अमाउंट्स है इसमें कुछ भी मिस्टेक्स लगती है तो प्लीज़ जो मिस्टेक्स है उसको एज इट इज़ मत कैरी फॉरवर्ड कर देना, राइट. जो भी करेक्ट अमाउंट आपकी आएगी उसी को लिखना. एंड अगर कुछ भी डाउट्स, डिफ़िकल्टीज, क्वारीज कुछ भी रहता है आपको, then please just drop me a message. I will sort out all your queries. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.